शुरुआत करते न्यूज 100 की। आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर लीक के बाद पुणे समेत सभी केंद्रों पर परीक्षा कैंसिल। रक्षा राज्य मंत्री ने दिया जांच के आदेश। 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा। देश भर में पुणे समेत कुल 12 जोन में 52 केंद्रों पर ली जा रही थी परीक्षा। 18 लोग गिरफ्तार। 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। नागपुर से हुआ था सेना भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। नागपुर, नासिक, पुणे और गोवा में क्राइम ब्रांच ने की छापेमारी। पेपर लीक पर ठाणे पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर के लीक होने की आशंका। ठाणे पुलिस का खुलासा, एक पेपर के लिए छात्रों से 4 से 5 लाख रुपए लिए गए। करीब 350 छात्रों ने खरीदा। गुजरात में आईएसआईएस से संबंध के शक में 2 लड़के गिरफ्तार। चोटीला मंदिर के पास धमाके की साजिश रचने का आरोप। नईम और वसीम नाम के आईएसआईएस संदिग्धों की राजकोट और भावनगर में गिरफ्तारी। दोनों सगे भाई गन पाउडर और बम बनाने का फॉर्मूला मिला। दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर। वजह का खुलासा नहीं। यूपी में कल 5वें चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग। 608 प्रत्याशी मैदान में। कल 5वें चरण की वोटिंग के लिए अमेठी में वोटिंग की तैयारी पूरी। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना। 5वें चरण के चुनाव के लिए बस्ती जिले में चाक चौबंद तैयारी। 5 विधानसभा में 1956 बूथ पर होगा मतदान। 3,68,000 लोग डालेंगे वोट। बस्ती से सटे सिद्धार्थनगर में भी कल मतदान। 5 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 18.5 लाख मतदाता करेंगे 48 उम्मीदवारों का फैसला। यूपी चुनाव के छठे दौर के लिए पीएम मोदी कल मऊ में भुजौटी में करेंगे रैली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाराणसी में कल अखिलेश और राहुल गांधी करेंगे रोड शो। पीएम मोदी 5 मार्च को करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में रैली। महाराजगंज में अखिलेश ने वोटरों को मायावती से सावधान किया। कहा, बुआ जी कब बीजेपी से रक्षाबंधन मना लें कोई नहीं जानता। महाराजगंज में अमित शाह की रैली का 2014 के चुनाव से भी बड़ी लहर चली है यूपी में बीजेपी की। अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, पीएम ने 104 सैटेलाइट छोड़ने के लिए काम किया। राहुल पंक्चर साइकिल को धक्का दे रहे हैं। बलिया में मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा, जिस पार्टी के पास सीएम का चेहरा नहीं वो सरकार क्या बनाएगी। जौनपुर में डिंपल यादव ने किया 300 सीटों पर जीतने का दावा। कहा, बौखलाकर शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति पर उतर आई है बीजेपी। आजमगढ़ के मुबारकपुर में मतदान बहिष्कार की चेतावनी। लोगों ने रोड नहीं दिया तो वोट नहीं करेंगे की चेतावनी दी। देवरिया रैली में लालू यादव का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा, क्या उत्तर प्रदेश के लोग बूढ़े आदमी को गोद लेते हैं। यूपी के महोबा में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश सिंह की अस्पताल में मौत। 23 फरवरी को मतदान के दौरान झड़प में गोली लगी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश से 29वीं बार मन की बात की। कार्टोसैट 2D की सफलता के लिए इसरो को बधाई दी। इसरो की कॉस्ट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए अचंभा। पीएम मोदी ने कहा, देश को कई वैज्ञानिकों की जरूरत। कैसे कैशलेस की ओर तेजी से बढ़ रहा है देश। पीएम ने जताया, डिजिधन योजना में 10 लाख से ज्यादा लोगों को इनाम मिला। बाबा साहेब की जयंती पर 14 अप्रैल को होगा बड़ा लकी ड्रॉ। भीम ऐप डाउनलोड करने को लेकर जागरूकता पर जोर। मन की बात में पीएम ने की किसानों की तारीफ। का 2700 लाख टन रिकॉर्ड अनाज की पैदावार हुई। दाल उत्पादन करने पर जोर दिया। मन की बात में पीएम ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। कहा, सब में बराबर की अधिकारी है महिलाएं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं बेटियां। तेलंगाना में डोनाकाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीएम ने दिया खास तोहफा। स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत 21 करोड़ 75 लाख दिए। कर्नाटक के डायरी गेट कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग। बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने चिट्ठी लिखी। कर्नाटक के कानून मंत्री ने बीजेपी पर लगाया अफवाहों पर राजनीति करने का आरोप। कहा, अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं। सिद्दरमैया के संसदीय सचिव गोविंद राजू की डायरी से शुरू हुआ है विवाद। शॉर्ट फॉर्म में लिखे नामों को किश्तों में कई करोड़ देने का जिक्र। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने एसआईटी गठन करने पर आरोपों की जांच की मांग की। कहा, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। रेलवे कल कर सकता है न्यू कैटरिंग पॉलिसी का ऐलान। कुकिंग और फूड डिस्ट्रीब्यूशन को अलग किया जा सकता है। नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ निवेशकों का प्रदर्शन। लेजर वैली प्रोजेक्ट में देरी से नाराज। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में 7 फरवरी से लापता मां और बेटी का शव मिला। जांच की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया।
उरी हमले में पीओके के 2 नौजवानों को एनआईए ने क्लीन चिट दी। आतंकियों के लिए गाइड की तरह काम करने का आरोप। पुख्ता सबूत न मिलने पर एनआईए अगले हफ्ते फाइल करेगी क्लोजर रिपोर्ट। अब वापस भेजे जा सकते हैं पीओके के दोनों नौजवान। 2 कश्मीरी लड़कों को पाकिस्तान ने भारत को लौटाया वापस। जुलाई 2015 और 2014 में गलती से एलओसी पार करके चले गए थे दोनों। माचिल सेक्टर में शहीद मनदीप सिंह के परिवार को हरियाणा सरकार ने दिया 50 लाख का चेक। 4 महीने से मुआवजा नहीं मिलने पर लगाई प्रधानमंत्री से गुहार। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ जारी। 207 कोबरा बटालियन का एक जवान जख्मी। एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। हरियाणा के यमुनानगर में छिपकर रह रहा 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। देशद्रोह, हत्या, लूट, डकैती के 100 से ज्यादा मामलों में तलाश थी। विदेश सचिव एस जयशंकर 28 फरवरी को जाएंगे अमेरिका। ट्रंप की सरकार बनने के बाद विदेश सचिव का पहला दौरा। दिल्ली में 20 फरवरी को गायब हुए 7 साल के बच्चे के गायब होने की गुत्थी सुलझी। किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में भड़की हरियाणा में जाट समाज के काला दिवस को देखते हुए आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रोहतक में इंटरनेट सर्विस बंद। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कल से। एसवाईएल और जाट आरक्षण समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। संत कबीर नगर में पीस पार्टी के नेता अंजलि की मौत पर हंगामा। परिवार ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब पर गलत दवाई देकर हत्या का आरोप लगाया। मृतका अंजलि के परिवार ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने किया इनका न्यायिक जांच की मांग। लीबिया में आईएसआईएस की कैद से 2 साल बाद छूटकर भारत पहुंचे डॉक्टर राममूर्ति। रिहाई के लिए पीएम मोदी और एनएसए जोबल को कहा शुक्रिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 46 सीटों के लिए वोटिंग हुई। 1 मार्च को नतीजे। दिल्ली के कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप। 5 आरोपी गिरफ्तार। 1 आरोपी अब भी फरार। दिल्ली पुलिस ने नफे उर्फ मंत्री नाम के 1 लाख के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। हत्या और रंगदारी समेत कई केस में आरोपी है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हैरान कर देने वाला हादसा। वॉशिंग मशीन में डूबने से 2 जुड़वा बच्चों की मौत। रेनोवेट करने के बाद दोबारा आम लोगों के लिए खुली मुंबई की सेंट्रल लाइब्रेरी। 184 साल पुरानी लाइब्रेरी का सीएम ने उद्घाटन किया। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे निर्माण केस में कंपनी मालिक पर एफआईआर दर्ज। घोटाले में ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में बीच सड़क पर बाइक सवार बदमाश ने एक महिला की चैन खींची। लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के लोरमी में घर में अकेली 18 साल की लड़की ने की खुदकुशी। आत्महत्या की वजह के तलाश में जुटी पुलिस। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली इलाके में घर में फांसी लगाकर युवक ने की खुदकुशी। प्रेम प्रसंग में सुसाइड का शक। यूपी के ललितपुर में सस्ता लोन देने के नाम पर करोड़ों की ठगी। फाइल चार्ज के नाम पर लोगों से पैसे लेकर आरोपी फरार। यूपी के फतेहपुर में बेटी का जन्म होने पर पत्नी को अस्पताल में छोड़कर भागा। पति पत्नी के परिवार से 2 लाख रुपए मांगे। यूपी के अलीगढ़ में सड़क हादसे में 3 बाइक सवार बदमाशों की मौत। हाईवे पर अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर। गाड़ी समेत ड्राइवर फरार। यूपी के ललितपुर में बिजली विभाग की लापरवाही। मदनपुर थाना इलाके में गिरा हाई टेंशन वायर। चपेट में आने से 2 लोग बुरे तरीके से झुलसे। उन्नाव में कारोबारी से दिन दहाड़े लाखों की लूट। बदमाशों ने कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर के काकरोली में मदरसे के छात्र की हत्या की सुलझी गुत्थी। 2 छात्रों ने गला रेतकर जंगल में फेंका था शव। यूपी के बागपत में परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट। 100 नंबर पर भी कॉल के बाद नहीं पहुंची पुलिस। घर में शादी चल रही थी। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में शराब की दुकान बनाए जाने का महिलाओं ने विरोध किया। निर्माणाधीन दीवार को गिराया। स्कूल बनाने की मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पहुंचे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर। सोमवार को महारुद्र पूजा का कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नशे के खिलाफ महिला कमांडो लगाती हैं गश्त। शराबियों को सिखाती हैं सबक। सरकार से पूरे राज्य में शराबबंदी की मांग। उत्तराखंड में पॉलीथीन पर रोक को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। हल्द्वानी में डीएम ने मारा छापा। बड़ी मात्रा में पॉलीथीन और थर्मोकोल से बने सामान जब्त। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सूखे से जूझ रहे किसान। सिंचाई सुविधा न मिलने से फसल खराब। पिछले साल भी मुआवजा नहीं देने का आरोप। उत्तराखंड में जंगल में आग पर काबू पाने का मॉक ड्रिल। हरिद्वार के रानीपुर रेंज में वन विभाग ने की प्रैक्टिस। सीसीटीवी से होगी जंगल की निगरानी। हल्द्वानी में होली समारोह के जरिए दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। महिलाओं ने होली के पारंपरिक गीत भी गाए।
रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। विपक्ष से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। सतना के चित्रकूट में चल रहे ग्रामोदय मेले में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख की जन्म शताब्दी के मौके पर 27 फरवरी तक चलेगा मेला। पटना में अवैध तरीके से पार्क गाड़ी को उठाने का एक नेता को आया गुस्सा। क्रेन के ऊपर चढ़कर विरोध जताया। बिहार के दानापुर में गांव वालों ने शराब की भट्टी में की तोड़फोड़। लोगों से भट्टों में काम नहीं करने की अपील। लुधियाना के खन्ना में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े 2 लोगों की हत्या। बदमाशों ने सिर पर मारी गोली। पुलिस को आरोपियों की तलाश। पटना के पौलीगंज में गरीब परिवारों से 5 लाख की ठगी का खुलासा। सिगोड़ी फीडर के फ्रेंचाइजी स्टाफ पर बिजली कनेक्शन के लिए अवैध वसूली का आरोप। उत्तराखंड के कांचीपुर में बिजली बकायेदारों और चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान। रंगे हाथ कई लोगों को बिजली विभाग की टीम ने पकड़ा। केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास आग से अफरा तफरी। 2 लोग बुरे तरीके से झुलसे। जयपुर एटीएस ने 63,44,000 रुपए के पुराने नोट पकड़े। एक आरोपी गिरफ्तार। इनकम टैक्स को जानकारी थी। कनाडा के विक्टोरिया शहर से आए पर्यटकों ने जैसलमेर में किया यज्ञ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुति दी। ऋषिकेश में टैक्सी ड्राइवर ने पेश किया अतिथि देवो भव की मिसाल। विदेशी पर्यटकों का यूरो और डॉलर से भरा पर्स और बैग खोज कर लौटाया। एमपी के अलीराजपुर में सरकारी स्कूल को ISO 9001 सर्टिफिकेट। परीक्षा नतीजों, साफ सफाई और बेहतर प्रबंधन के लिए सर्टिफाइड। बुंदेली संस्कृति, लोक कला, शिल्पकारी और पर्यटन के विस्तार के लिए गो हेरिटेज रन खजुराहो का आयोजन। गो हेरिटेज रन खजुराहो में दौड़े हजारों लोग। 5, 10 और 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़। मुंबई में विंटेज कार रैली। करीब 100 साल पुरानी 249 विंटेज कार और बाइक्स ने हिस्सा लिया। टीम इंडिया का सचिन तेंदुलकर ने बढ़ाया हौसला। कहा टेस्ट सीरीज में जरूर वापसी होगी टीम की। एक हार का मतलब सीरीज हार जाना नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के लिए टर्मिनेटर हरभजन सिंह ने ठहराया पुणे स्टेडियम की पिच को जिम्मेदार। आने वाले मैचों के लिए बेहतर पिच मिलने की उम्मीद। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 से 8 मार्च को खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी भिड़ंत। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को झटका। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से कप्तान एंजेलो मैथ्यूज टेस्ट सीरीज से बाहर हुए। दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स 9,000 रन बनाने वाले दुनिया के 18वें बल्लेबाज बने। 214 वनडे की 205 पारियों में रिकॉर्ड बनाया। विराट को एक नामी क्रिकेट वेबसाइट ने किया बेस्ट कप्तान के अवार्ड के लिए नॉमिनेट। कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने 19 टेस्ट अविजय खेले। पाकिस्तान ने भारतीय बेसबॉल टीम को आतंकी हमले का हवाला देकर नहीं दिया वीजा। 25 फरवरी से इस्लामाबाद में शुरू हो रही चैंपियनशिप। बोलीविया के ओरुकू शहर में कार्निवल की शुरुआत। रंग बिरंगे कपड़ों में लोगों ने खूब मनाया जश्न। बोलीविया के सबसे बड़े कार्निवल में हादसा। हाईवे पर मां और 2 बच्चों को ट्रक ने कुचला। 2 की मौत। मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट को सुरक्षित घोषित किया गया। दक्षिण कोरियाई नागरिक के शव से मिला था खतरनाक केमिकल। ग्रीस में ज़ॉम्बीज, वैम्पायर्स, मॉन्स्टर्स की पोशाक में सड़कों पर निकले लोग। एथेंस में सालाना ज़ॉम्बी वॉक का आयोजन। अमेरिका में न्यू ऑरलियंस मर्डी ग्रास परेड में घुसा ट्रक। कम से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर।